भारत में आईपीएल लॉन्च करने वाले ललित मोदी इन दिनों काफी चर्चा में है। हो भी क्यों नहीं, आखिर पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन के साथ शादी के बंधन में बनने की तैयारी में जो है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट एक और मसले में भी है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर देश को चुनाव लगाकर विदेश में रह रहे ललित मोदी को अब तक भारत में क्यों नहीं लाया गया। केवल ललित मोदी नहीं, लोग विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे अन्य भगौड़ों के बारे में भी यही सवाल कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ललित मोदी और विजय माल्या ब्रिटेन में आराम की जिंदगी कैसे बिता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब तक भारत में नहीं लाया गया। आखिर क्या है भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण यानी कि वापस लौटाने का संधि का मतलब। नमस्कार, मैं नेहा, स्वागत है आपका हिडिप्पा पर। सबसे पहले बात करते हैं विजय माल्या की इसलिए क्योंकि उस पर भारत के 17 अलग अलग बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय माल्या पर देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि विजय माल्या विदेश में चैन की जिंदगी बिता रहे होंगे। दरअसल उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता होगा कि यदि ब्रिटेन ने उन्हें भारत को सौंप दिया तो क्या होगा। आपको बता दें कि विजय माल्या के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। जब विजय माल्या 28 साल के थे तो उनके पिता गुजर गए। इसके बाद बिजनेस का पूरा इंचार्ज विजय माल्या पर आ गया। विजय माल्या ने ब्रीवरीज का बिजनेस अच्छे से संभाला। अगले कुछ साल में उनकी सफलता के किस्से नॉर्मल हो गए, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस चलाने का उनका फैसला भारी पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए अरबों रुपए का लोन लिया गया, लेकिन कंपनी फ्लॉप हो गई, जिसके बाद उन्हें विदेश भागना पड़ा। कुल मिलाकर उन पर कर्ज का भारी बोझ था और एयरलाइन ठप हो चुकी थी। एयरलाइन पर पैसों की फ्रॉड और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोपों की जांच शुरू हुई। माल्या को अंदेशा था कि भारत में उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लिहाजा वे 2 मार्च 2016 को भारत छोड़कर परिवार समेत लंदन पहुंच गए। अब बात आती है कि आखिर ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें पकड़कर भारत को क्यों नहीं सौंपा। आइए अब सब इस छुपे रहस्य को भी खोलते हैं। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विजय माल्या के ब्रिटेन से वापस लौटाने की स्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय के अधिकारी देवेश उत्तम का उन्हें लिखा पत्र सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति उदय ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण के साथ कोर्ट में शेयर किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार के इससे पहले माल्या के वापस लौटने का मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से उसे वापस लाने के प्रयास कर रही है। उस पत्र के मुताबिक विदेश मंत्रालय को ब्रिटिश सरकार ने सूचित किया कि इसमें एक और कानूनी मुद्दा है, जिसमें माल्या को वापस करने से पहले सुलझाने की जरूरत है। ब्रिटिश कानून के तहत इस मुद्दे को हल किए बगैर वापस नहीं किया जा सकता। ये मामला जुडिशियल है, इसलिए ये विषय गोपनीय है। हम ये भी नहीं बता सकते कि इससे सॉल्व होने में कितना समय जाएगा। वही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने के बाद 2 नई टीम कोची और पुणे जोड़ी गई। तब ललित मोदी पर आरोप लगा कि आईपीएल से जुड़े टेंडर और ऑक्शन में गड़बड़ी हुई है। उन पर भी ये भी आरोप लगा कि उन्होंने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर जरूरी लाभ लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की इंटरनल जांच के बाद ललित मोदी को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। ललित मोदी पर 700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। इसी संबंध में भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मामले भी दर्ज किए हुए हैं। इसी को लेकर मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 2015 में एक नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया था, लेकिन ललित मोदी पहले ही देश छोड़कर जा चुका था और अब तक विदेश में रह रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में भगौड़ों को वापस लौटाने की बात हुई थी। तब से लेकर अब तक ब्रिटेन ने भारत को एक ही व्यक्ति सौंपा है, जिसका नाम है समीर भाई विनू भाई पटेल। पटेल को 2016 में वापस किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन से किसी को वापस लाना इतना आसान नहीं है।
अब सवाल उठता है कि समझौता होने और सरकार की ओर से मांग किए जाने के बाद भी आरोपियों को भारत को क्यों नहीं सौंपा जाता। तो आपको बता दें कि ह्यूमन राइट्स को लेकर ब्रिटेन का कानून दुनिया भर में सबसे अच्छा माना जाता है। ह्यूमन राइट्स को लेकर यूरोपियन कन्वेंशन चार्टर पर ब्रिटेन ने सिग्नेचर किए हुए हैं। ऐसे में अगर ब्रिटेन की अदालत को लगता है कि वापस किए जाने पर व्यक्ति को टॉर्चर या मौत की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है या व्यक्ति को वापस लौटाने के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, तो वह डिमांड से इनकार कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।